दोस्तों हम लोग हमेशा मेड इन चाइना बॉयकॉट चाइना करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी भी यह सोचा है कि 20 से 25 सालों के अंतर्गत ही चाइना हम इंडिया से इतना ज्यादा डेवलप कैसे हो गया। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था और चाइना 1949 यानी हमारे देश के आजाद होने के 2 सालों के बाद चाइना आजाद हुआ था। लेकिन आज जो चाइना हमारे इंडिया से लगभग 20 साल टेक्नोलॉजी में आ गया है, वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां का हेल्थ सेक्टर है, वहां का जो स्टूडेंट्स का प्रोसेस है, वहां का जो बिजनेस सेक्टर है, वे हम इंडियन से कई गुना आगे। क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? चाइना में जो बच्चे होते हैं वे काफी टैलेंटेड होते हैं। ऐसी बात नहीं कि हमारे इंडिया में टैलेंटेड नहीं होते हैं, लेकिन चाइना का जो स्किल है, चाइना का जो एजुकेशन सिस्टम है, चाइना का जो डेवलपमेंट है, वो हमसे कई गुना बेहतरीन है। चाइना में जो बच्चे होते हैं वो बचपन में ही रोबोट बनाना सीखते हैं, और हमारे इंडिया में जो बच्चे होते हैं वे टेबल याद करते हैं और उनको कहा जाता है कि बबुआ अगले दिन आप अगला वाला टेबल याद करके आना, नहीं तो हम तुमको पीटेंगे। चाइना में अगर बच्चे किसी चीज में फेल हो जाते हैं, किसी चीज में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनके पेरेंट्स के द्वारा उनको सपोर्ट मिलता है। लेकिन हमारे इंडिया में एक बच्चा अगर फेल होगा उसको निकम्मा, गधा, पागल खाना चालू कर दिया जाएगा। यह गलती हमारी नहीं है बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की है, क्योंकि हम अभी भी वही पुराना जो खिटा पिटा एजुकेशन सिस्टम जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था उसी को इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज में एक बहुत ही बड़े ऑफिसर थे जिसको मैकले कहा जाता था, लॉर्ड मैकले। लॉर्ड मैकले ने स्पष्ट यह कहा था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को आप ऐसा बनाओ कि इसमें व्यक्ति कितना भी ज्यादा पढ़ाई करें, सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्लास फोर्थ क्लास का प्यून चपरासी ही बनकर निकले। और वही एजुकेशन सिस्टम बना था और आज भी वही एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यू चलता आ रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को भी बदलने की आवश्यकता है और अपने सोच की भी बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आगे बाकी रहल कसल जो है, ये जो करप्ट पॉलिटिशियंस, बेशर्म राजनीतिज्ञ हैं लोग, ये खत्म कर दिए हैं लोग। देखिए मैं एक टीचर हूँ, आपको शॉकिंग पॉइंट लगेगा और दर्द इस बात का होगा। आज मेरे कोचिंग में जो हमारा कोचिंग है उसमें 6 क्लास का, 7th क्लास का, 9th क्लास का, 10th क्लास के जो बच्चे हैं वे हिंदू मुस्लिम के नाम पे इतने ज्यादा पागल हो गए, इतने ज्यादा मतलब करप्ट हो गए हैं, इतने ज्यादा उनके दिमाग में कचड़ापन भर गया है कि वे अपने सही स्किल को डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी अब यह समझना होगा कि हिंदू मुस्लिम जाति धर्म मंदिर मस्जिद अब्दुल पंडित के नाम पे डेवलपमेंट नहीं होगा, बल्कि माइंड को ग्रो करने और एजुकेशन के नाम पे डेवलपमेंट